तो समझ में आई ना बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन का उसके किसी पॉइंट पर जो उसकी डोमेन में है, फंक्शन बस वहां पे डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन वहां पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन वहां पर डिफाइंड है तो वहां पर या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है ना। पर इन तीनों चीजों का ही, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और एज वेल एज कांस्टेंट का, इसका फंक्शन की कंटिन्यूटी से, गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो हम डेफिनेशन दे करके चलते हैं ना सर, कि एफ डैश ए अगर पॉजिटिव है तो एक्स इक्वल टू ए पर आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये बात सच है, मगर कब? जब एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन तो डिफरेंशियबल हो आपका। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी एग्जांपल आपके सामने उठा करके रखने वाला हूं कि फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल भी नहीं होगा और कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, मगर फिर भी एक्स इक्वल टू ए पर आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो जाएगा। समझ में आई बात? पार्थ क्लियर है? हाँ सर। है ना। मैं अब कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर आपको कुछ फीलिंग आएगी इस चीज के बारे में। देखो, ये एक फंक्शन है और यहां पर ये शार्पेज ले लिया इसने, एक ही फंक्शन है, किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, ये एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू ए है ना, ये ओरिजिन हो गया आपका। अगला इसी का ही दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाए, है ना, इसी का दूसरा वाला पार्ट जिसमें फंक्शन खुद आपका जो है वो इंक्रीजिंग हो जाए, ये ले लो, ये, और फिर ये ऐसे ले लो, जो भी है ना, ये आपका ओरिजिन है, ये जो है आपका x इक्वल टू ए हो गया। एक और लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बच्चा आया है, सानिका गायकवाड़, ये तो बनता नहीं, ये जो वाला ग्राफ होता है ना, ये ऐसा, ये x इक्वल टू यहाँ a पर आपकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी इस केस में, ये वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया आपका x इक्वल टू ए, ये ऑब्वियसली आपका ओरिजिन है, ये है, ठीक है। ध्यान देना ये वाला केस, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको गिवन डोमेन में, अगर मैं पूछता हूं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप उसका डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके बता सकते हो, पॉजिटिव है तो सर इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव है तो भाई डिक्रीजिंग हो जाएगा। मगर गिवन पॉइंट पर आपकी आती है प्रॉब्लम। अभी गिवन पॉइंट पर आप ये नहीं बोल सकते कि सर अगर डेरिवेटिव टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो ही इंक्रीजिंग होगा, ये गलत है ये स्टेटमेंट, है ना। क्योंकि मैं बता चुका हूं मोनोटोनिसिटी का भाई डिफरेंशियबिलिटी से और डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। जैसे ये ग्राफ में लेता हूं आपका, ये होलो ले लिया इसने x इक्वल टू ए पे, ये इधर से फिर ये, और ये यहां पर होलो जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर मोनोटोनिकली क्या होगा भक्ति? मोनोटोनिकली क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। ये ग्राफ मैंने गलत बना दिया है थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमा ले लिया इसने, है ना। अब क्योंकि ग्राफ थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं तो इतना तो पता है, जहां पर जिस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो मुझे थोड़ा इसको ऐसा लेना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लीन ही लेना चाहिए था, ताकि मोनोटोनिसिटी तो आए कम से कम, है ना। वो जो केस था उसमें ना बेटा मोनोटोनिसिटी नहीं आ रही थी,
ये आपका x इक्वल टू ए पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये x इक्वल टू ए पर मोनोटोनिकली क्या है अरविंद, क्या है, क्या है अरविंद? इंक्रीजिंग है सर वो मतलब लेफ्ट। डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है सर। ध्यान से देखो बेटा। इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है भाई, इंक्रीजिंग है। और ये क्या है यहाँ पे? सर अभी वो मतलब सर वो मतलब मोनोटॉनिक वो मतलब नहीं है, मतलब वो मोनोटॉनिक नहीं है, मोनोटॉनिक नहीं है। हाँ सर, मोनोटॉनिक नहीं, क्यों नहीं नहीं है? मोनोटॉनिक। गुड गुड, शाबाश, क्यों नहीं है? सर वहां पर वो सर वो मतलब मैक्सिमा वो है वहां पर ए यहाँ पर। पर नहीं भाई। नहीं सर नहीं, वो मतलब वहां पर सर फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग भी होता है और वहां पर डिक्रीजिंग भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक हो, आपकी बात मैंने मानी। आप मुझे बेटा इस बात का जवाब दो, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए, और ये एफ ऑफ ए प्लस एच, साइन बताओ बेटा मैं कैसा लगाऊं, आप बताओ, बोलो अरविंद, साइन कैसा एफ लगेगा ऑफ ए बताओ। सर ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ए ए माइनस एच, हाँ सर। और ये यही और है ना, सर यही है एफ ना, ऑफ ए, नहीं सर नहीं, नहीं सर, ये नहीं है। एफ ऑफ ए सर आगे आगे होगा सर। शाबाश शाबाश एफ ऑफ शाबाश ए आगे शाबाश सबसे। शाबाश, सही बोल रहा है भाई बच्चा, ये होगा। तो यहाँ पर ये तो सही बोला है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि ये फंक्शन इस केस में आपका ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है यहाँ पे, ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सही बोल रहा है लड़का, शाबाश। अरविंद अभी, अभी अरविंद, हाँ सर, है ना, इंक्रीजिंग है सर अभी। अब इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली। इंक्रीजिंग है। गुड गुड, टोनिकली, शाबाश अरविंद, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम नेट की तरफ से आती है अपने आप ही, जो होता है ओवरराइट हो जाता है जैसे ही मैं पेन उठाता हूँ कुछ कुछ जगहों पे, है ना, तो उसको थोड़ा कंसीडर करके चलना, ठीक है ना। इंक्रीजिंग लिखा है ये, तो बिल्कुल सही बात बोली। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है, मोनोटोनिसिटी का गिवन पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी से और कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। गिवन पॉइंट पर डेरिवेटिव, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है तो यस फंक्शन आपका उस पॉइंट पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, मगर उस केस में आपका फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए उस पॉइंट पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गलती करते हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो मोनोटोनिसिटी का केवल एक ही डेरिवेशन से कि भाई डिफरेंशियबल होना चाहिए, उससे कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, बोर्ड में यहीं तक ही बताया जाता है केवल कि भाई गिवन पॉइंट पर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग हो जाता है, ये सही नहीं है ये चीज। चलिए आगे देख, तो मैं लिख देता हूँ इस चीज में, यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में ही, है ना। इट शुड बी नोटेड बी noted that function should be defined only, should be defined at x equal to a to check monotonicity city. There is no mean, there is no mean either function
is continuous, discontinuous, continuous, discontinuous or differentiable, shiable or non-differentiable, differentiable at x इक्वल टू a। ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इस चीज को।